हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास का एक टॉपिक है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गैसियस स्टेट, पहले हम गैसियस स्टेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज लाइक मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, या फिर आपका टेम्परेचर क्या होता है वो सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि कैसे हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग ए बैरोमीटर और ए मैनोमीटर। ठीक है, ये बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर क्या है, हम लोग डिटेल में इन द फर्दर स्लाइड डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैस का पहला लॉ, जिसको कि हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं, तो बॉयल्स लॉ में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पता चल रहा है। सो फर्स्ट वन आपका गैस है, सेकंड वन लिक्विड है, थर्ड वन सॉलिड है। तो इसको हम लोग फर्दर स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेट्स ऑफ मैटर। सो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे दिमाग में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आता है। सो फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन लिक्विड स्टेट, थर्ड वन जो है वो गैस स्टेट है। सो ऑलरेडी ये स्टेट से आप बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स में बाइंड होके रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड में क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, और वो एक फिक्स वॉल्यूम होता है, बट इट कैन फ्लो, इसका फ्लो होता है। ठीक है, और लिक्विड जिस कंटेनर में जाता है उस कंटेनर का वो शेप बना लेता है, राइट। फिर उसके बाद थर्ड हमारा जो मेन फोकस है वो है गैस। अब गैस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। अब गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं है, गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो गैस का वॉल्यूम हो जाता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या फिर आप बोल लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज, अब मास क्या होता है, द मास ऑफ ए गैस जनरली यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मोल्स है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट कितना प्रेजेंट है वो शो करता है मोल्स में। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे एज अ मास की तरह कंसिडर करेंगे। तो फर्दर जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको आपको मोल्स देखना है। सेकेंड पैरामीटर जो है वो है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर है। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो भी गैस आपने कंटेनर में डाल दिया तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे कुछ इसके पैरामीटर्स है जो कि आपको याद रखने, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स या थाउजेंड्स लीटर्स। तो ये पैरामीटर जो है आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये इसी में से कन्वर्जन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर की जब बात करते हैं प्रेशर, ऑब्वियसली बात है जब गैस की बात करते हैं तो प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखो इसको मैं सिंपली ऐसे समझाता हूं। अब जैसे मान लो कि एक कोई कंटेनर में गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे गैस है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉल में कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते रहता है या धक्का खाते रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो गैस का जो प्रेशर है वही बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि 1 atm का मतलब क्या होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, एंड दैट इज इक्वल टू 1.0132 बार। बार भी एक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, अब वो दूसरा वाला बार मत समझ लेना। नेक्स्ट वन 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल, ये पास्कल भी एक प्रेशर का यूनिट है। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर है क्या, सी बैरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे सिर के ऊपर या हमारे कोई भी बॉडी पार्ट के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है,
एटमॉस्फेयर कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर, ठीक है। अब देखो बैरोमीटर कैसा होता है। बैरोमीटर क्या होता है, एक कंटेनर में यहाँ पे मर्क्यूरी दिया जाता है, ठीक है, ओनली मर्क्यूरी ही है, दूसरा कोई लिक्विड नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप एक ट्यूब को उसके ऊपर माउंट किया जाता है, ठीक है। अब माउंट करने के बाद देखो यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन एयर है, राइट, अब एयर क्या करता है, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक है। तो प्रेशर डालने के बाद ये क्या होता है, लिक्विड जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जो कि यहाँ पे हाइट से मेजर किया हुआ है या HCM दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना एटमॉस्फेयर इस सरफेस पे प्रेशर डाला, उतना क्या हुआ, यहां से उतना ही हाइट जो है वो ऊपर चला गया। अब एटमॉस्फेयर में ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड है कि एटमॉस्फेयर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, लिक्विड इज मर्क्यूरी, राइट। सो इतना प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर किसी भी सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इसी को ही हम लोग 180 m बोलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानना है। अगर मान लो कि यहाँ पे मर्क्यूरी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड है, तो उस केस में हम लोग कैसे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ Hg, वॉल्यूम ऑफ Hg क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ Hg। सो मास ऑफ Hg, मास क्या होता है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। सो यहाँ पे वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो एरिया इनटू हाइट h इनटू डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी। सो डेंसिटी हमने निकाल लिया। सो मास ऑफ Hg इज इक्वल टू A इंटू H इंटू डी। अब यहाँ पे देखो फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, सो दिस इज A इंटू H इंटू डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी इंटू G। और हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट। सो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं A स्टैंड्स फॉर एरिया इंटू हाइट H इंटू डेंसिटी D इंटू G डिवाइडेड बाय एरिया। तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर, प्रेशर हमने क्या कैलकुलेट किया, एरिया, एरिया जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू H कितना हाइट है इंटू D डेंसिटी इंटू G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, या फिर इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, कि हाइट दिया हुआ है या फिर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हाइट, डेंसिटी या G दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज याद रख लेना कि अगर कोई भी सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, अगर हाइट जो है वो सेम है, ठीक है, अगर मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सेम हाइट पे क्या होता है, प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, सेम हाइट पे, सेम हाइट, सेम हाइट हैज सेम प्रेशर, ठीक है, सेम प्रेशर। सो इसका मतलब कोई भी पॉइंट हो अगर सेम हाइट है तो वहां पे प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर जो है वो इक्वल है। अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट सी है, प्रेशर एट द पॉइंट ए एंड प्रेशर एट द पॉइंट सी दोनों अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर है क्या, सी मैनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर ऑफ एनी गैस मेजर करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये एक यू शेप का होता है कंटेनिंग मर्क्यूरी। अब यहाँ पे देखो एक मैनोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कंटेनर में आपका कोई भी गैस रखा हुआ है और वो गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर जो है वो ओपन है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओपन है तो एटमोस्फियर इस पॉइंट पे प्रेशर डाल रहा है, जिससे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइट जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी गैस हो उसका हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो हम लोग डिराइव करते हैं।
तो इफ द एच इज शॉर्टर लिम्ब, इफ लेवल ऑफ मर्क्यूरी अगर शॉर्टर होता है, ठीक है, तो लेट अस डिराइव द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो गैस एग्जर्ट कर रहा है, सो प्रेशर फ्रॉम द गैस, ठीक है। और देखो अगर मैं हाइट को कंपेयर करता हूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ पे लिक्विड भी सेम है ना, तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो ये हाइट से जो प्रेशर आ रहा है प्लस ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, कि इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इस लिम्ब से जो प्रेशर है, दैट इज एच डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, जी इज इक्वल टू प्रेशर exerted at this point, so that is equal to P ATM, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। अब वो क्या पूछा है, प्रेशर ऑफ द गैस। अब प्रेशर ऑफ द गैस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फियर, जो कितना है 76 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, माइनस एच डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी इंटू जी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग गैस के डिफरेंट लॉज डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहला गैस का लॉ है बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है, राइट। अब वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये बताता है बॉयल्स लॉ। अब क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली है तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K बाई P कर देता हूं। सो व्हाट इज द नेट इक्वेशन, दैट इज V इंटू P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। तो अगर मान लो कि मैं डिफरेंट कंडीशन लेता हूं, कंडीशन जो है वो अलग है, तो उस केस में क्या होगा आपका V1 एंड P1 इज इक्वल टू V2 इंटू P2। अब वो कैसे हो गया, देखो पहला कंडीशन में मान लो कि कोई एक फर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में V1 एंड P1 इज इक्वल टू K, ठीक है, एक सर्टेन वॉल्यूम का एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ठीक है। अब दूसरा वही गैस जो है उसका कंडीशन चेंज हो गया, अब वो वॉल्यूम 2 ऑक्यूपाई कर रहा है और प्रेशर 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, बट टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो उस केस में देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करो, आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बॉयल्स लॉ इक्वेशन। अब देखो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम और प्रेशर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वॉल्यूम एंड 1/P का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। नेक्स्ट, अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो ग्राफ है ये प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द प्रेशर का ग्राफ के साथ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि V इज इक्वल टू K बाई P है तो V इंटू P इज इक्वल टू K, सो V इंटू P इज इक्वल टू K। इसका मतलब उसके बाद आप वर्सेस P करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है वो पैरेलल होता है विद द प्रेशर। सो गाइज यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू गाइज।